जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, नाम नहीं लेते हैं क्या आप अभय सिंह? नाम मैं सोचता हूँ भाई साहब मुंह में कड़वाहट ना लाई जाए, मुंह कड़वा हो जाता है, इतना खराब नाम है। उसको दोस्त नहीं चाहिए, उसको कुत्ते चाहिए। आज भी उसके पास कुत्ते लोग ही हैं जो उसके पेट डॉग टाइप के हैं। और अभय सिंह का इतिहास रहा है, जो कभी उसका दोस्त रहा है, आज उन्हीं से उनकी रंजिश है। समाजवादी पार्टी कहने को तो है समाजवादी पार्टी, लेकिन है ये नमाजवादी और परिवारवादी पार्टी। ईमानदार सरकार है और बाबा का बुलडोजर इस बार उस पर चलेगा, 100% चलेगा। धर्म और राष्ट्र की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन अगर आप लड़ोगे, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। सेल्फी लिए बिना जाने नहीं दोगे? नहीं। आप देख रहे हैं मोहब्बत जारे जमाना। कौन कहता है कि दुनिया में मोहब्बत खत्म हो गई? आपकी गाड़ी देख के चलाया मैं। गाड़ी देख के चले आए, क्या बात है। वो गाना आता था ना, तूने प्यार की बीन बजाई मैं दौड़ी चली आई। दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर यहाँ मिलेंगे। मैं तो दिल्ली में ढूंढता फिरता था आपको। ये इत्तेफाक है कि मुझे लल्लन टॉप शो के एक दर्शक यहाँ मिल गए, और दूसरा इत्तेफाक ये है कि जब हम अवध, अयोध्या, फैजाबाद की एक विधानसभा गोसाईगंज में घूम रहे थे, तब हमें एक पार्टी के समर्थकों का काफिला मिल गया। अब हमारी गाड़ी ठहरी रंग बिरंगी, तो नेताजी ने पहचान लिया, गाड़ी रुक गई। चुनाव आयोग वाले भी वीडियो बना रहे हैं, सब हिसाब किताब रखना पड़ता है। नेताजी का हिसाब किताब भी लंबा है। गोसाईगंज विधानसभा चुनने की वजह क्या है ये बता देता हूँ, फिर नेताजी से परिचय, समर्थकों से भी परिचय। सबकी तरफ लाइट आनी चाहिए, ठीक है ना चाचा? ठीक है। क्या भैया बोले? ऑफेंड तो नहीं हो जाएंगे? भैया है ना, आप लोगों के भैया हैं। अब आपने बढ़िया से मेंटेन करके रखा है। आपने मोती पहना है तो आपको क्रोध भी नहीं आता है। ये क्रोध बहुत आता है इसलिए पहना है। शांत व्यक्ति हैं। शांत है। हमें सबके चेहरे पे बड़ी शांति लग रही है। नहीं, हम लोग शांत ही हैं भाई। हाँ, बस फैजाबाद पुलिस नहीं मानती कि आप लोग शांत हैं। गोसाईगंज विधानसभा चुनने की कई वजहें हैं, क्रमशः बता देता हूँ। पहली, यहाँ पर दो ऐसे प्रत्याशी मैदान में आमने सामने हैं जिनका लंबा पुलिस में आपराधिक इतिहास है। भाजपा की तरफ से यहाँ पर जो पिछले विधायक थे, जो अपना दल से जीते थे भाजपा के एलआई से, इंद्रजीत तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी, इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी, वो फर्जी मार्कशीट के मामले में उनको सजा हुई, विधायकी गई, तो उनकी पत्नी आरती तिवारी लड़ रही हैं भाजपा से। पिछली बार अपना दल के सिंबल पे थी। सपा से यहाँ अभय सिंह हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी की नेतागिरी करके आए हैं, और बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी से उनकी दोस्ती और ऑडियो के बड़े चर्चे हैं। तो एक वजह चुनने की ये थी, कई लोगों ने बोला कि जैसे जैसे आप अवध और पूर्वांचल में जाएंगे आपको ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण दिखेगा। ये थ्योरी कुछ पॉलिटिकल पंडितों ने समझाई। दूसरी चीज़ कही गई कि यहाँ पे जो वोट डिसाइड करेगा कि विनर कौन है, वो कुर्मी वर्मा वोट होगा और निषाद वोट होगा। ये दूसरी थ्योरी समझाई गई। बताया गया कि इसीलिए तमाम बड़ी पार्टियों के जो प्रदेश के मुखिया हैं वो इन जाति समूहों से चुने जा रहे हैं, भाजपा, सपा, अपना दल आदि इत्यादि। ये थ्योरी दी गई। तीसरा, हम ये जानना चाहते थे कि जो अयोध्या और राम जन्मभूमि मंदिर विकास एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है प्रदेश और देश के लिए, वो फैज़ाबाद में, अवध में उस मुद्दे का कैसा असर है। सुबह से आप देख रहे हैं हम अलग अलग नौजवानों से, अलग अलग सामाजिक समूह से आने वाले बात कर रहे हैं। हमारे साथ विकास सिंह जी हैं। अब खब्बू तिवारी जेल में हैं, तो हमको लोगों ने कहा कि विकास सिंह खब्बू तिवारी के सेनापति हैं, और ये भी कहा कि बड़े दबंग हैं, और ये भी कहा कि ये विकास सिंह और जो अभय सिंह हैं समाजवादी पार्टी वाले, इन लोगों में कुछ दिनों पहले लठ भी चल गया। दोनों को थाने पे बिठाना पड़ा। समर्थकों ने गुम्मेबाजी भी की, क्रॉस एफआईआर भी हुई, एक एफआईआर पुलिस की तरफ से भी हुई। बिठाए रखा पुलिस ने अगले दिन तक, पुलिस लाइन में 5-5 लाख रुपए का वो भरवाया बॉन्ड, फिर छोड़ा है। पर नेताजी कह रहे हैं भाजपा के कि सब शांतिप्रिय हैं। विकास सिंह जी, पहला सवाल ये है, जैसे पब्लिक पूछती तो होगी कि आप इतना विधायक जी का गुण गा रहे हैं, खब्बू तिवारी जी का, वो तो जेल में है 420 में, इस पर सफाई मांगती है पब्लिक की नहीं मांगती? नहीं भाई साहब, 420 का मुकदमा था जरूर, क्योंकि छात्र जीवन का वो मुकदमा है, 32 साल पुराना मुकदमा है। छात्र जीवन में उस समय छात्र नेता बहुत सारे पढ़ते लिखते तो थे नहीं कोई छात्र राजनीति में, और तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने ईमानदारी से ये बात स्वीकार की। बता रहा हूँ भाई साहब, मैं तो सत्य, आप ऐसे उससे आए हैं लल्लन टॉप, तो इसीलिए जाना जाता है भाई साहब ना कि सत्यता सामने लाता है, तो सत्य ही बोलूँगा आपसे। पढ़ते लिखते थे नहीं, उसमें
एक किसी विषय में उनका बैक पेपर आ गया। बैक पेपर आने के बाद यूनिवर्सिटी में चूँकि मैनुअल था सब कुछ, ऑनलाइन कुछ होता नहीं था, मैनुअल होने की वजह से उन्होंने यूनिवर्सिटी में बात की किसी से, तो वहाँ किसी कर्मचारी ने उनका नंबर बढ़ा के मार्कशीट उनको थमा दी कि ठीक है मैं आपको पास करा दूंगा। अब उनको ये नहीं पता था कि ये फर्जी मार्कशीट बना के दे रहा है। और उस समय के तत्कालीन मैक्सिमम छात्र नेताओं का यही होता था कि वो नंबर इस तरीके से बढ़ जाया करते थे, वो अगली कक्षा में आदमी प्रवेश ले लेता था। तो उस 32 साल पुराने मुकदमे को, चूँकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मुकदमा था, तो उस मुकदमे में ऐसी घेराबंदी की गई बचने की, जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी पार्टियां हैं। नाम नहीं लेते हैं क्या आप अभय सिंह? नाम मैं सोचता हूँ भाई साहब मुंह में कड़वाहट ना लाई जाए, मुंह कड़वा हो जाता है, इतना ख़राब नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका। तो समस्या ये है कि जब उस 32 साल पुराने मुकदमे को इन लोगों ने सोचा किसी और मुकदमे में या कहीं इनको फंसाया नहीं जा सकता है, यही एक मुकदमा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का जिसमें इनको फंसाया जा सकता है। उन लोगों ने पैसा खर्च करके मैनेज करके नीचे स्टाफ को मुकदमे को ऊपर उठाया। फिर दुर्भाग्यवश उनके ऊपर वो मुकदमा चार्ज आरोप सत्य सिद्ध हुआ। हाँ, सत्य सिद्ध पाया गया माननीय न्यायालय द्वारा। और इन लोगों ने किया क्या, उस मुकदमे का वादी मर चुका है, उस मुकदमे के सारे गवाह मर चुके हैं। आप मुकदमे की पूरी की हिस्ट्री उठा के देखिए, एक गवाही नहीं हुई है, वादी की गवाही नहीं, गवाह की गवाही नहीं, कुछ नहीं, और सज़ा कर दी गई इनको। चलिए ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे सज़ा हो गई। एक ब्रजेंद्र सिंह करके है, एक ब्रजेंद्र सिंह करके है जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, उसका चिंटू है, उसी के साथ घूमता है वो। इतना सुंदर मुहावरा है, आपने सुना कि वो उसका चिंटू है। हाँ, तो वो उनके साथ घूमता है ब्रजेंद्र सिंह। हाँ। उसने एज ए जनरल, मतलब कि मैं एक सामान्य नागरिक की हैसियत से खब्बू तिवारी के मुकदमे में पैरवी करना चाहता हूँ, और ये अभय सिंह ने कराया। और ब्रजेंद्र सिंह की इतनी हैसियत नहीं है कि अगर उसके पास किराया न दें अभय सिंह तो वो राजेपुर से फैजाबाद तक चला जाए, और उसकी तरफ से 5 लाख रुपए का पर डेट का एक वकील खड़ा होता था, और 1.5 लाख रुपए पर डेट का एक वकील खड़ा होता था। कितना तक? हाँ, 7 लाख रुपए, 17 पेशियाँ हुई भाई साहब। 7 लाख रुपए 17 पेशियों के हिसाब से आप इंटू कर लीजिए। हमको लगता है 1 करोड़ रुपए खर्चा किया, खब्बू तिवारी की बेल खारिज हो जाए, और केवल इस नाते खब्बू तिवारी जेल में रहेंगे, मेरा चुनाव आसानी से निकल जाएगा। और उसका कारण ये था कि गोसाईगंज की जनता जनार्दन का खब्बू तिवारी के प्रति प्रेम और गोसाईगंज के प्रति खब्बू तिवारी का समर्पण, ये देख के उन्होंने प्लानिंग की। लेकिन फुटबॉल में एक सेल्फ गोल होता है भाई साहब, आप जानते होंगे ना, सेल्फ गोल, अपने ही पैर से जो अपने गोल पोस्ट में बॉल चली जाए तो वो सेल्फ गोल कहा जाता है, और वो दूसरे पक्ष के उसमें माना जाता है पॉइंट। अच्छा, ये बताइए जी, ये सब लोग आपको भी बहुत बड़ा दबंग बताते हैं कि गोसाईगंज का बाहुबली विकास सिंह। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, एकदम नहीं है। हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं। आप हमारे भाई साहब 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष अपने पिताजी के श्राद्ध पे विकलांगों को ट्राईसाइकिल, ठेला तमाम कारोबार वगैरह है आपका? भाई साहब है, कुछ काम धाम किया जाता है। थोड़ा खुल के बताइए नेताजी। ठेकेदारी करते हैं भाई साहब। ठेकेदारी जी भाई साहब, समाज सेवी। हाँ जी भाई साहब, करने वाले सपोर्टर साथ हैं। कई लोग हमसे कह रहे हैं कि खब्बू तिवारी जानबूझ के अब जमानत नहीं ले रहे हैं, उनके साथ के और लोगों को तो मिल गई ताकि सिंपैथी रहे। उनकी पत्नी आरती तिवारी, छोटी बिटिया गोद में, तो उससे थोड़ा भावुक हो रहा है वोटर। ये विकास सिंह की स्ट्रेटजी है कि खब्बू तिवारी की? ये भाई साहब विपक्ष की स्ट्रेटजी है को बाहर ना आने पाए, उसके मैं प्रमाण भी आपको दे सकता हूँ। 14 दिसंबर 2021 को उनकी बेल खारिज हुई, और उसके बाद से हाई कोर्ट बंद हो गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों विंटर वैकेशन के नाते बंद कर दी गई। जब खुली वहाँ पे इन लोगों ने कैविएट डाल दिया, इसी ब्रजेंद्र सिंह की तरफ से कैविएट पड़ी हुई है। मैं उसके प्रमाण आपको अभी ऑनलाइन निकाल के दे सकता हूँ। अच्छा, प्रमाण से याद आया जी बच्चा, अभी पिछले दिनों खबर चली थी अयोध्या में अभय सिंह और खब्बू तिवारी के समर्थकों में हिंसक झड़प। जी भाई साहब, क्या हुआ था? भाई साहब यही पीछे का चौराहा है जहां आप खड़े हैं, यहीं से 100 मीटर दूर जिस चौराहे पहुंचेंगे न्यू कबीरपुर चौराहा है। मैं इसी गांव में एक शनि चतुर्वेदी हैं, उनके यहाँ से शादी करके लौट रहा था। उधर से घूम के मैं इसी मया गांव की तरफ, बड़ा बगल वाले गांव में निमंत्रण था, वहां जा रहा था। सामने से हमारे उधर से बारात का एक कारवां जा रहा था, 10-12 गाड़ियां थीं। आप इस सड़क को देख सकते हैं कि 2 गाड़ी के अलावा तीसरा पैदल आदमी नहीं चल सकता है। मेरी बारात के कारवें को 5-6 गाड़ी को आगे ओवरटेक करते हुए मेरी गाड़ी के सामने लाके उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी।
उनकी गाड़ी जब खड़ी हुई तो फिर किसी तरीके से बारात की गाड़ियों के पीछे करा के आगे हमारे सुरक्षाकर्मी उतरे, उनके सुरक्षाकर्मी उतरे, किसी तरीके से क्रॉस जब होने लगी गाड़ियां तो उनके लोगों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया गाड़ियों में से ही मुंह खोल के। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो बैठा रहता है गाड़ी में, उसके बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उससे उतरता तो है नहीं। बुलेट प्रूफ? हाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ी है उसकी इंडिवर, उससे उतरता नहीं है वो। और ये तो भारत सरकार से अनुमति लेनी। हाँ, नहीं, बिना अनुमति के चला रहा भाई साहब। आपने शिकायत नहीं? हमने शिकायत की, प्रशासन मंगवा रहा, गाड़ी लाई नहीं रहा, गाड़ी प्रशासन रोज दबाव बनाता है। ये चुनाव के लिए मंगवाई क्या उन्होंने? नहीं, वो परमानेंट चलता है बुलेट प्रूफ। 5 साल आपकी योगी आदित्यनाथ सरकार रही, क्यों नहीं जांच करवाई? भाई साहब, जांच के लिए था क्या कि बहुत बार शिकायत की गई, जब शिकायत होती है तो बिना बीपी के चलता है। ऐसा तो नहीं कि अभय सिंह के ऊपर लखनऊ तक? नहीं भाई साहब, योगी आदित्यनाथ जी की ईमानदार सरकार है, उसमें अभय सिंह 5 साल तक। अरे भाई साहब नहीं, ईमानदार सरकार है और बाबा का बुलडोजर इस बार उस पर चलेगा। 100% चलेगा। क्योंकि आप भी वही वाला बयान दे रहे हैं, गर्मी शांत टाइप का। नहीं, गर्मी उनकी शांत हो जाएगी क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी का गुर्गा है। अच्छा, बहुत। तो उन्होंने भी क्रॉस FIR की आपके हाँ, ऊपर? किया है भाई साहब। तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अड्डे फेंके। भाई साहब, आप यहीं सामने चौराहा है, आप जाके देख सकते हैं। पुलिस एक और कहानी कह रही है। हाँ जी भाई साहब। पुलिस कह रही है कि दोनों गरम मिजाज के हैं जी। दोनों ने गाली गुल्ला किया जी। और थाने में लाठी भी फटकारना पड़ा, वहाँ भी हाँ, अड्डेबाजी कर रहे हुआ थे। भाई साहब, हुआ। उनके लोग अड्डेबाजी कर रहे थे, समाजवादी के लोग। और आपके लोग क्या कर रहे थे? मेरे लोग शांत खड़े थे भाई साहब, शांत खड़े थे। हमारे लोगों को भी पुलिस ने बहुत मारा क्योंकि शांत खड़े थे, सब लोग अंदर खड़े थे, वो लोग रोड से गुम्मेबाजी कर रहे थे। नेताजी, आप इतनी शांति से ये बात कह रहे हैं, आपके समर्थक ही मुस्कुरा रहे हैं, उन्हीं को भरोसा नहीं हो रहा। ये भी मार खाए हैं, मार तो लाठी ये भी खाए हैं सारे। आप जाके देख सकते हैं, पुलिस वाले जी बोल रहे थे, हम लोग चुप हैं। हाँ, सारे लोग अभी हमको गाड़ी में बैठ के कहेंगे बढ़िया घुमाए कैमरा मीडिया वाले के सामने कि हमारे सब कार्यकर्ता शांत हैं। पुलिस वाले से पता कर सकते हैं ना, मैं बाजार में थाना महाराजगंज है। बताएं, यहाँ से सीधे थाना पड़ता है, हमारा मुंह उधर था, पहले हम लोग थाने पहुंचे, वो उधर जा रहे थे, हम लोग सीधे थाने पहुंचे, थाने में गाड़ी अंदर खड़ी की हम लोगों ने। अच्छा, ये बताइए, गोसाईगंज का चुनाव इतना एकदम वो क्यों माना जा रहा है अति संवेदनशील? क्योंकि भाई साहब, जैसे समाजवादी पार्टी कहने को तो है समाजवादी पार्टी, लेकिन है ये नमाजवादी और परिवारवादी पार्टी। अच्छा। और इस पार्टी का मूल सिद्धांत ही है आतंकवाद, उद्दंडता और भय और आतंक। कल को कोई आप पे इल्जाम लगा दे कि हमको बब्बू कैसे तिवारी का लगा? टिकट कटा तो उनकी पत्नी को टिकट दे दिया, ये भी परिवारवाद है लोग कहेंगे। अरे भाई साहब, परिवारवाद इसको कहाँ कहेंगे? उनकी पत्नी परमानेंट 5 साल जब से ब्याह के आई हैं, 4 साल ब्याह का हुआ है, परमानेंट क्षेत्र में रही हैं। अच्छा, सक्रिय थे। हाँ, एकदम सक्रिय थी, हाँ। सक्रिय थी वो। अच्छा, हमको कई अभी नौजवान मिले क्रिकेट खेलते हुए, रोली सिंह के गांव के। हाँ जी। बोले हमारे सामने बड़ा दिक्कत है, हम देख रहे हैं ब्राह्मण अयोध्या में पवन पांडे को दे रहा है और यहाँ खब्बू मिश्रा को। नहीं, सुन तो लीजिए उन्होंने क्या कहा। जी। तो बोले इसलिए हम भी यहाँ पे बिरादरी देखेंगे, हम चाहते तो योगी को हैं लेकिन यहाँ अभय सिंह को करेंगे। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? वोट टूट रहा है? कुछ नहीं भाई साहब, सारे लोग गोसाईगंज विधानसभा के हैं। एक तरफ से नाम पूछ सकते हैं और इसमें से 99% ठाकुर है, 99% ठाकुर हैं। और मैं आपको ये पूरा भरोसा दिला रहा हूँ कि गोसाईगंज विधानसभा का 90% ठाकुर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, क्योंकि ठाकुर राष्ट्रवादी होता है और धर्म का पक्षकार होता है, इसलिए वो धर्म और राष्ट्र की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, विकास की बात भारतीय जनता यही पार्टी। खब्बू तिवारी तो 2012 में कह रहे थे कि बसपा करती है विकास की बात, तो वो बसपा से लड़ रहे थे, तब आप उनका कैंपेन हाथी के लिए कर रहे थे। नहीं, 2012 में अब ऐसी बातें हो सकता है आपने सुनी हो, हमने तो नहीं सुनी है। फिलहाल आप खब्बू तिवारी के साथ नहीं थे 12 में? नहीं, हम थे। और 12 में वो बसपा से नहीं लड़े थे? नहीं लड़े थे। तो फिर गलत क्या सुना? नहीं गलत, हमने ये बात नहीं सुनी उनके मुख से क्या कि ये वो बसपा से जब लड़ेंगे तो यही कहेंगे ना कि मायावती का राज हमने लाओ। फिलहाल नहीं सुनी थी भाई साहब, हमने फिलहाल नहीं सुनी थी। अच्छा, ये बताइए, ये आपके जो विपक्षी हैं और आप दोनों पे बड़ा लंबे मुकदमों की लिस्ट है, 307 है और तमाम। भाई साहब, मैं सारे मुकदमे में बाइज्जत भरी हूँ। हाँ, माननीय न्यायालय द्वारा। अरे 302 बहुत हैं, तो छोड़ दीजिए उसको सबको। 300 तो छोड़ दीजिए। हाँ, वो सब मैं बरी हो चुका हूँ सारे मुकदमों से। अच्छा, सब मुकदमों से बरी हूँ। कैसे मैनेज किया? कोई मैनेजमेंट नहीं, फर्जी मुकदमा था भाई साहब। देखिए सब पीछे हंस रहे हैं। हंसने दीजिए, वो तो आपके सवाल पे हंस रहे हैं। आपका पूछने का अंदाज ऐसा है, आपका अंदाज है, हंसी उस पे लोगों को आ रही है। क्षमा करें, हाँ। आप इतने अच्छे से पूछते हैं, हंसी आ ही आती हमारी है। बात सुनिए, आप इसीलिए तो पूरे हिंदुस्तान में फेमस हैं। अच्छा जी। और क्या,
मतलब आप कैमरे भी ये कह रहे हैं हाँ कि जी। गोसाईगंज की जनता जी। अब विकास सिंह को बाहुबली कहना बंद कर दे। नहीं भाई साहब, मैं बाहुबली हूँ ही नहीं। समाज सेवक हैं। मैं गोसाईगंज क्या, मैं पूरे जनपद में सबके मैं भाई हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं पंच भी नहीं हूँ गांव का भाई साहब। फिर तय क्या हुआ है अब अगला, क्या जिला पंचायती लड़ेंगे? पार्टी नहीं भाई साहब, पार्टी जो तय करेगा, जो दायित्व दे देगी करूंगा। ये हमारे सहयोगी हैं अभिनव, हाँ जी। ये भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी बड़ा लोग ये चर्चा कर रहे थे कि विकास सिंह जो है पहले अभय सिंह के साथ ही थे और उनके साथ ही रहते थे, फिर कुछ हो गया ऐसा आपस में, मोटा बेरी का पेड़ हो गया वो दिलीप कुमार राजकुमार वाला। एकदम से सत्य है। दरअसल था क्या, जब चूंकि है हमारा विधायक जी के सहयोगी हैं आप, खेत में खड़े, सही से बात बोलिएगा। सत्य बता रहा हूँ, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। चूँकि हमारा और उनका परिवार खानदान एक ही है, सूर्यवंशी ठाकुर हैं हम लोग। तो जब ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ से छूटा उटा एक आध बार, तो इसको पुलिस ने ठोका पीटा कायदे से। जब ये ठोका पीटा गया तो इसने हम लोगों से, चूँकि क्षेत्रीय होने के नाते संपर्क था। समाज सेवी विकास सिंह ने संरक्षण दिया, नहीं, संरक्षण नहीं दिया, फायर पावर दी। अब पहले बात तो पूरी हो जाने दीजिए। तो इसने कहा कि भैया हमको कुछ ऐसा करिए कि मेरी भी जान बच जाए। तो हमने कहा भाई एक ही तरीका है, तुम अपराधी आदमी और राजनीतिक लबादा ओढ़ो तब तुम्हारी जान बचेगी। तो कहा मुझे कौन लड़ाएगा चुनाव। तो हम लोगों ने कहा अच्छा चलिए देखा जाता है। फिर हम लोगों ने जब विचार किया तो बसपा एक पार्टी लगी जहाँ से इसको टिकट मिल सकता था। बसपा का कुछ तरीका होता है, उस तरीके से टिकट। तरीका है थोड़ा बता दीजिए, खुल के बोल ही रहे हैं तो। भाई साहब छोड़िए उन सब बातों को। उसमें कितना सहयोग लिया गया? उस समय अशोक तिवारी जी एक थे, उन अब तो नहीं रहे, उनका टिकट फाइनल हुआ था 5 लाख रुपए में। 5 लाख में? उस समय बहुत सस्ता जमाना था, 2002 का भाई साहब। इतना सस्ता? बहुत सस्ता था जमाना। अच्छा जी। चूँकि आज 1 करोड़ के बराबर है। आज 1 करोड़ के बराबर। तो वो सब हो गया। तो उस नाते जो है 5 लाख की जगह इधर से किधर। अब वो क्या हुआ, वो छोड़िए उन बातों को, बहुत पुरानी बात है, मेरे भी दिमाग से विस्मृत हो दिमाग से तो आपके कुछ नहीं निकलता है सिंह साहब। चुनाव लड़ाया गया उनको। चुनाव लड़ाने के बाद चूंकि उसको दोस्त नहीं चाहिए, उसको कुत्ते चाहिए। आज भी उसके पास कुत्ते लोग ही हैं जो उसके पेट डॉग टाइप के हैं। और अभय सिंह का इतिहास रहा है जो कभी उसका दोस्त रहा है, आज उन्हीं से उनकी रंजिश है। पूरे जहाँ भी, चाहे जनपद अयोध्या हो, चाहे जनपद लखनऊ हो, या जहाँ भी उनकी रंजिश है, जिससे भी है, कभी न कभी वो उनका दोस्त रहा है। आज उन्हीं से उनकी रंजिश है। ये अभय सिंह का इतिहास रहा है भाई साहब। एक आखिरी सवाल है जी भाई नेताजी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कौन से गांव में थे? अल्लाह बारी। तो वहाँ वर्मा समाज के बहुत नौजवान हाँ, जी, थे। जी, जी। बोले सब ठाकुर बामन तो अपनी अपनी जात देख के डालता है वो, हाँ, तो हम भी अपने कैंडिडेट को देंगे। रामसागर पटेल लड़ रहे हैं बसपा हाँ, के। जी जी। तो सर्व समाज का वोट नहीं मिल रहा है आपको? नहीं भाई साहब, बहुत वोट मिल रहा है। देखिए, हर जात में कुछ ना कुछ जातिवादी लोग होते हैं। जात पात पे अगर इलेक्शन होता है, भारतीय जनता पार्टी इतने पूर्ण बहुमत से 2014 से लगातार सारे इलेक्शन जीत रही है। 2014 से सारे इलेक्शन जीतती ना भाई साहब, अगर जात पात पे इलेक्शन होता। किस पे होता है अब इलेक्शन? भाई साहब, राष्ट्र के नाम पे, विकास के नाम पे, और मोदी जी और योगी जी की सारी नीतियों के नाम पे जितना लाभ मिला है, आज तक जनता को कोई लाभ नहीं मिला। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जितने हमको लगता है सन 98 से सार्वजनिक जीवन में हैं हम लोग। सार्वजनिक जीवन में होने के नाते आज तक कभी इतने खुले मन से जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं होती थी। वो भी सरकार में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी चलती थी। लेकिन ये जो 2017 से 2022 का कार्यकाल रहा है, इसमें कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कुछ नहीं है भाई साहब। कारण क्या है? सरकार ने काम किया है। विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है जो हमारे यहाँ क्षेत्र में चलता है, किसान बछुआ। उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। वो मुद्दा है कि नहीं? नहीं मुद्दा है भाई साहब, मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ही नहीं, वो उभार रहे हैं। सब किसान बोलते हैं कि आवारा पशुओं से बहुत परेशान। कोई समस्या नहीं है भाई साहब। हम लोग भी सब खेतियान हैं, सब इसमें 25, 30, 40 बीघे खेत वाले हैं। हमारे क्या कह रहे हैं? सपा वाले सपा वाले छोड़। हाँ, और गौसब लाला छोड़ देते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिवराम चौबे। हाँ अखबार बांधते हैं, हाकर का काम करते हैं। हाँ। हम देखते हैं, लाके छोड़ते हैं गाड़ी से। क्या सपा वाले सांड छोड़ जाते हैं? और क्या, शिकायत नहीं की आपने किसी? अरे कहाँ शिकायत कर जाए, उनके आगे मार खाई। देखिए भाई साहब, ये समाजवादी पार्टी सरकार आपकी, आप कह रहे हो कानून का राज है, और आप कह रहे हो दबंगई भी है। दोनों चीजें एक साथ। बात मेरी सुनिए, है क्या,
देखिए, जो कमज़ोर व्यक्ति होता है या जो सामान्य व्यक्ति होता है वो लड़ना नहीं चाहता है, वो नाम से ही घबराता है। सरकार कितनी भी सख्त हो, कानून कितना भी सख्त हो, वो नहीं चाहता किसी पचड़े में पड़ना। दूसरे सांड बछवा तो छोड़ा जाए, लोग गाय भी छोड़ देते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जितना छोड़ा जा रहा है उससे ज़्यादा लोगों की सेवा हो रही, मदद हो रही और अन्न का भी उत्पादन हो रहा है। गौ माता की रक्षा हो रही, गौ माता अपने आप दे रही हैं, उत्पादन घटा नहीं है, उत्पादन बढ़ा है। ये बताइए विकास सिंह जी, पिछली बार आप अपना दल से लड़े, इस बार भाजपा से, तो पिछली बार भाजपा झिझक रही थी क्या खब्बू तिवारी को टिकट देने में, इसलिए अपना दल से ले आए? नहीं, ऐसा नहीं था, चूँकि ये सीट अपना दल के खाते में चली गई थी और अपना दल के खाते में होने के नाते ये खब्बू तिवारी जी को टिकट दिया गया अपना दल से, लेकिन सिंबल उनका भारतीय जनता पार्टी का ही था, कमल निशानी था। कमल निशान जी भाई साहब। टिकट उस कोटे से मिला? हाँ जी। तो अनुप्रिया पटेल आ रही कैंपेन करने? आ गई, 20 को आई करके गई, करीब 25-30 हज़ार की भीड़ थी भाई साहब। संजय निषाद जी 19 तारीख को आए थे, 40 हज़ार की भीड़ थी उसी ग्राउंड में। एक दिन पहले 19 को उनकी रैली थी, 20 को अनुप्रिया पटेल जी की रैली थी। और योगी बाबा कब आ रहे हैं? 24 तारीख को यहाँ माया बाजार में। मैंने पब्लिक से पूछा तो पब्लिक यही बोल रही जो आपकी सपोर्टर है कि योगी बाबा आ रहे हैं। हाँ, योगी बाबा ही कहते हैं। हाँ, उत्सुक है, पूरा विधानसभा उत्सुक है जी उनको सुनने के लिए। और अखिलेश योगी जी को सुनना है, लोग दर्शन करना चाहते हैं। दर्शन करना चाहते हैं? क्यों दर्शन करना चाहते क्या दर्शन? संत दर्शन हमेशा हिंदू समाज में किया गया है, संतों के मंदिर बने हुए हैं और ऐसा राष्ट्रवादी संत अभी तक हुआ नहीं। संत दर्शन बुलडोजर चलाने वाला संत? क्या बात कर भाई साहब, अभी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे मेरी बात सुनिए। एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला वाले संत हैं। क्या एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला वाले संत एक हाथ में हैं। एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र वाले संत हैं। संत की परिभाषा हमेशा जितने भी ऋषि रहे हैं उन्होंने ही शस्त्र ज्ञान दिया ना भगवान को, तो उस पीढ़ी के संत हैं वो, जो शस्त्र भी रखते हैं, शास्त्र भी रखते हैं। जी चलिए, आप विकास सिंह जी को सुन रहे थे, खब्बू तिवारी के खास सिपा सालार बोल सकते हैं, कुछ भी कह दीजिए, हम वो भाई का रिश्ता है, हमारा भाई का रिश्ता है। और आपका क्या रिश्ता है इस मोबाइल से? फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं? वीडियो बना रहा। अच्छा, ये आप में से कई लोग पूछते हैं कि वर्चस्व की राजनीति क्या होती है, ऐसा क्यों होता है कि नेताओं पे इतने मुकदमे लगे होते हैं लेकिन वो नेता बन जाते हैं? आपको लगता है विकास सिंह जी कभी ये स्थिति बदलेगी कि ऐसे लोग नेता बने जिनके ऊपर 302, 307 के मुकदमे ना हो, ना भाजपा के, ना सपा के, ना किसी और पार्टी? हो सकता है ऐसा? होगा भाई साहब, जरूर संभव होगा। अगर योगी और मोदी की जोड़ी रह गई देश में और कानून का राज इस तरीके से जैसे ठीक हो रहा है, परिवर्तन शुरुआत हुई है, परिवर्तन चलता तो रहे। एक 307 अभी लगवा लिए 4 दिन पहले। ठीक है भाई साहब, फर्जी तिवारी जी के भाई साहब। जी नमस्ते, आइए जी। ये 307 फर्जी है, जांच चल रही है। हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग निर्दोष हैं और उस जांच में हम लोग के नाम नहीं रहेंगे, या रहेगा भी तो कोर्ट बाइज्जत बरी करेगी। जब चुनाव सुरक्षा में चलना पड़ता होगा, इतना माहौल ऐसा है। भाई सब माहौल नहीं है, ये हमारे सब भाई हैं, सब सहयोगी। आप तो सब भाई हैं, लेकिन वो जो आपके पुराने भाई थे, जो अब सपाही हो गए हैं, हाँ। उनको हम लोग कुछ समझते ही नहीं, ना उनको हम लोग कुछ डरते हैं। यहाँ कोई डरने वाला व्यक्ति नहीं है भाई साहब, ना कोई कुछ समझता है उनको। हर गांव में टीम हमारी तैयार खड़ी है, उनको उनकी भाषा, हाँ, उनको उन्हीं भाषा में जवाब देने के लिए। हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन अगर आप लड़ोगे, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों भाई, ये समाज सेवी भाई आपके ठीक कर रहे हैं? जी, अब करना पड़ता, मौका पर लड़ सके थे और का सही कह रहे हैं। शांति हमें सम्मान से ज्यादा प्यारी नहीं है। शांति हमें सम्मान से ज्यादा प्यारी नहीं है। वन लाइनर बोल रहा है गुरु, एकदम मिर्जापुर स्टाइल में। मिर्जापुर में रहे हैं, हाँ, बनास में रहे, चुनार में रहे। संतोष सिंह मिंटू हैं, अध्यापक हैं। संतोष सिंह मिंटू, हाँ। अच्छा, हमको लगा संतोष सिंह मिंटू छात्र नेता, क्योंकि सब छात्र नेता ऐसे नाम बताते हैं। ये मिंटू घर का नेम है और वैसे नेम संतोष। चलिए, ललन टॉप की ये बातचीत, इस बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश के जो भी अभी फेजेस बचे हुए हैं वहाँ पर हम जाकर अलग अलग राजनीतिक पहलुओं को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हिस्से के जो सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। शुक्रिया।